linear layout. So we will use the linear layout and do the implementation. So the linear layout को implement करने के लिए we have only change in the XML file. So हम XML फाइल में चेंज करेंगे एंड वन बाय वन जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी हम वन बाय वन यूज़ करेंगे. तो इन द लीनियर लेआउट जो हमारी सबसे पहली प्रॉपर्टी है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम 3 विजिट यूज़ कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज़ द टेक्स्ट व्यू, सेकेंड वन इज़ द एडिट टेक्स्ट एंड थर्ड वन इज़ द बटन. सो जो आपकी लीनियर लेआउट है, जब भी हम कोई विजिट या लेआउट डिफाइन करते हैं सबसे पहली प्रॉपर्टी आपकी यूज़ होती है मोस्टली आईडी. ठीक है, आईडी इज़ द आइडेंटिफायर कि उस विजिट का नाम क्या है. तो उसका नेम मेंशन करने का जो आपका मेथड है वो है सिंपली यू विल राइट डाउन एंड्रॉयड. जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लिखते हो किसी भी पार्ट की, यू विल राइट डाउन द एंड्रॉयड कॉलन. ठीक है, तो एंड्रॉयड कॉलन के बाद यू विल यूज़ द आईडी आइडेंटिफायर. इक्वल टू के बाद आप उसकी वैल्यू देते हो तो डबल कोट्स में आपकी वैल्यू आती है. तो आईडी देने के लिए @ प्लस आईडी स्लैश, फिर आप इसमें यहाँ पे कोई भी टेक्स्ट उसका नेम दे सकते हैं. तो इसका नेम जैसे एडिट टेक्स्ट का हो गया एडिट नेम, बटन का हमने दे दिया बटन को, टेक्स्ट व्यू का हो गया लेबल यूज़र नेम, लीनियर लेआउट के लिए हो गया माई लीनियर लेआउट. सो यू कैन गिव एनी नेम. ओके, तो दैट इज़ द फर्स्ट एट्रीब्यूट. द सेकंड एंड थर्ड एट्रीब्यूट हमारी फिल मॉडल के लिए होता है. तो उसमें हमारी दो प्रॉपर्टी होती है, विड्थ एंड हाइट. तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लेआउट यूज़ करते हैं तो उसमें हम जो वैल्यू यूज़ करते हैं दैट इज़ द फिल पेरेंट. तो विड्थ में भी फिल पेरेंट एंड हाइट में भी आपकी फिल पेरेंट. उसके बाद वी आर यूज द प्रॉपर्टी. अब जो ये विजिट होंगे किस फॉर्म में, आइदर इन द साइड बाय साइड और टॉप टू बॉटम, किस फॉर्म में आप उसको डिस्प्ले करोगे, तो उसके लिए हम ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे हमने बाय डिफ़ॉल्ट हॉरिजॉन्टल दी है. अगर आपने जो लेआउट यूज़ किया उसका बैकग्राउंड कलर सेट करना चाहते हो तो सिंपली बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ होगी. उसमें आप हेक्साडेसिमल में ये वैल्यू सेट करते तो हैज़ हेक्साडेसिमल वैल्यू. उसके बाद पैडिंग सिंपली स्पेसिंग के लिए है, वी कैन इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू. उसके बाद आपका टेक्स्ट व्यू स्टार्ट हुआ है, द टेक्स्ट व्यू स्टार्ट देन आइडेंटिफायर में नाम दिया. अब टेक्स्ट व्यू में हमने विड्थ एंड हाइट की वेब कंटेंट वैल्यू दी है, बैकग्राउंड कलर में हेक्साडेसिमल वैल्यू दी है. यू कैन चेंज दैट वैल्यू in the design part also. How can we do, I will explain that part also. तो डैट इज़ द टेक्स्ट कि आपका टेक्स्ट व्यू क्या डिस्प्ले, टेक्स्ट क्या डिस्प्ले होगा, यूज़र नेम डिस्प्ले होगा. उसका साइज आपने 26 SP दे दिया है, स्टाइल बोल्ड एंड कलर सेम कलर यू आर सेटिंग इन द हेक्साडेसिमल वैल्यू. तो बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट कलर जो वैल्यू है आपकी वो आपकी हेक्साडेसिमल फॉर्म में ले हुई है. तो ये फर्स्ट विजिट हुआ. सेकंड विजिट इज योर एडिट टेक्स्ट, सेम ऑलमोस्ट सेम प्रॉपर्टी है, रैप कंटेंट, टेक्स्ट साइज, आईडी, हिंट. हिंट सिंपली एडिट टेक्स्ट आपका यूज़ होता है टेक्स्ट को एंटर कराने के लिए, यूज़र इनपुट देगा तो यू कैन गिव द हिंट कि यूज़र क्या वैल्यू एंटर करे, तो उसके लिए हम हिंट प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं. सेम इज़ द बैकग्राउंड. लास्ट वन विजिट हमने बटन यूज़ किया है, आईडी, विड्थ, हाइट. तो यहाँ पे विड्थ में हमने DIP में वैल्यू दे दी, हाइट इज़ द रैप कंटेंट, टेक्स्ट में जो बटन के ऊपर जो वैल्यू डिस्प्ले होगा, एंड टेक्स्ट स्टाइल इज़ द बोल्ड. So that is the ending of button and that is the ending of the linear layout. So that is the coding part of your XML file. अगर मैं इसी का डिज़ाइन पार्ट करूँ देखता हूँ तो डिज़ाइन पार्ट इज सेम. जो इसकी आउटपुट होगी आप डिज़ाइन से भी देख सकते हो, आइदर कैन एमुलेटर की हेल्प से, आपकी ऐप जब विजिबल होगी उसकी हेल्प से भी देख सकते हो. सो अकॉर्डिंग टू दिस पार्ट हॉरिजॉन्टल हमने ओरिएंटेशन दिया तो आपकी आउटपुट ये आई है. ठीक है, दैट इज़ योर लुक. सो आई कैन चेंज, मतलब ये आपकी एक टाइप से व्यू है पूरा लेआउट, दैट इज़ द टेक्स्ट व्यू, एडिट टेक्स्ट एंड देन बटन. अगर मैं यहाँ पे आई विल चेंज द वैल्यू ऑफ ओरिएंटेशन की वैल्यू अगर मैं हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल करता हूँ तो व्हाट विल बी द चेंज, क्या चेंज होता है. तो यू कैन सी द चेंजेस. अब आपका चेंजेस जस्ट वन जस्ट इट रेंडरिंग, मतलब जो आपके विजिट हैं वो दोबारा से आपके अलॉट होंगे इन दिस लेआउट. सो आई एम मेकिंग द चेंज इन योर. तो मैंने यहाँ पे वैल्यू जो है आपकी ओरिएंटेशन की हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल दी. तो व्हाट इज़ द चेंज इन योर लेआउट दैट विल बी विजिबल हेयर. I think you got the point of the property. Now I making the second property change.
जो आपकी विड्थ थी, विड्थ एंड हाइट आपकी बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, रैप कंटेंट। तो मैं विड्थ की वैल्यू दे देता हूँ फिल पेरेंट, फिल पेरेंट वैल्यू सेट करता हूँ ऑफ योर टेक्स्ट व्यू। तो विड्थ अगर आप फिल पेरेंट करते हो तो व्हाट विल बी हैपन कि जो आपकी टेक्स्ट ने कंप्लीट विड्थ ली थी, दैट वैल्यू विल बी कंप्लीट, जितनी पेरेंट की विड्थ होगी उतनी ही विड्थ इसको एलोकेट हो जाएगी। सो आई मेकिंग द नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेंज की है, पहले बाय डिफ़ॉल्ट रैप कंटेंट थी। सो आई मेकिंग द चेंज इन द रैप कंटेंट की जगह टेक्स्ट व्यू की प्रॉपर्टी मैंने फिल पेरेंट दे दी। तो यू विल सी द चेंज अभी रिफ्लेक्ट होगा, इट विल टेक सम टाइम। सेम आई थिंक यहाँ मैं टी मिस कर गया, डेट्स वाई। सो अगेन इट विल बी एलोकेटिंग। सो सेम अभी जस्ट चेक द प्रॉपर्टी तो यू कैन सी द चेंजेस। अभी सेम मैं एडिट टेक्स्ट में चेंज कर रहा हूँ विड्थ। अगर मैं सेम आई विल चेंज द विड्थ एज द फिल पेरेंट। सो यू विल चेंज द आउटपुट कि आपका जो एडिट टेक्स्ट है, हाउ इट विल बी चेंज इन द योर आउटपुट। So by this property you can change the, according to your property you can change the output. So these are the fill model के correspondence ये आपकी output आई है। Now I am using one more property that is the width। तो width में भी same I am taking the property android colon width already हो चुके, सॉरी weight यूज़ करते हैं, android colon weight। so android colon weight यूज़ किया। सो लेआउट में आप अकॉर्डिंग टू वैल्यू फिक्स करते हैं, तो यहाँ पे मैंने वेट 1 दे दिया। फॉर सेकंड कंपोनेंट एडिट टेक्स्ट आई एम चेंज द वेट, आई एम चेंज द वेट, एडिट टेक्स्ट की वैल्यू को चेंज करके मैं वेट की वैल्यू 2 कर देता हूँ एंड बटन की वेट की वैल्यू में 1 सेट कर देता हूँ। सो यू विल चेंज द आउटपुट बाय मेकिंग दैट प्रॉपर्टी कैसे चेंज होती हैं। सो दैट इज़ द प्रॉपर्टी विच वी आर स्टडी इन द लेक्चर। उसके करस्पोंडेंस कैसे आपकी विजिट्स की आउटपुट वेरिएशन आप कर सकते हो। सो दिस इज़ द पार्ट। So try this part in your computer also. Try this part to implement in the your computer also. So I think one by one you will clear about the property which you have discussed, which we discussed in the lecture, how this property can be affect the layout in your app. So that's the first thing we have covered, orientation property, fill model जिसमें weight and height you can change. Third property is your weight and next one आपकी आएगी padding and margin जिसमें you can give the spacing and last one is the gravity. So I think it's taking some time, just so student you can type yourself, you just try yourself. Okay, that's it.